हरिओम। दिव्य चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन दो आसनों के बारे में बात करने वाले हैं वो पहला आसन है शांति वीरभद्रासन और जो दूसरा आसन है वो है वीरभद्रासन। शांति वीरभद्रासन और वीरभद्रासन एक दूसरे की वेरिएशंस हैं। पहले हम सिंपल वाला आसन करेंगे जो कि शांति वीरभद्रासन है, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस हम वीरभद्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इन दोनों आसनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपने कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको परफॉर्म करना है इन आसनों को, और किस किस चीज़ों का आसन को करते हुए आपने ध्यान रखना है, क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं और क्या क्या इसको करते हुए हमने प्रिकॉशंस देखने हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, दोनों आसनों के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा और उनका लाइव आपको एक डेमो दे के दिखाऊँगा। आइए सबसे पहले हम करते हैं शांति वीरभद्रासन। उसको आपने देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आप लोगों ने उसका अभ्यास करना है। सबसे पहले अपने मैट के ऊपर सीधे खड़े हो जाएंगे और दोनों पाँव को धीरे से हम खोल लेंगे। 1.5 से 2 फुट का गैप रहेगा पाँव के अंदर। और एक लंबा सांस भरें, लंबा सांस छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं और धीरे से अपने राइट वाले टो को बाहर की तरफ करेंगे। बॉडी हमारी सीधी रहेगी सामने की तरफ। हल्का सा धीरे धीरे नी को आगे की तरफ ले जाएं। जब तक ये 90 डिग्री की तरफ नहीं जाता तब तक आपने नी को आगे लेके जाना है। अब धीरे से लेफ्ट वाले हाथ को आपने पीछे रखना है अपने थाई के पास या अपने नी के पास, और सांस भरते हुए राइट वाले हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और बॉडी को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे जितना आप लेके जा सकते हैं। आंखें खोल के रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और धीरे धीरे समस्थिति में आ जाएंगे। एक लंबा सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब दूसरी तरफ इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखने के बाद पाँव खोल लें। 1.5 से 2 फुट की गैप रहेगी। धीरे से लेफ्ट वाला टो बाहर की तरफ, 90 डिग्री नी जाएगा। राइट वाला हाथ थाई के ऊपर और सांस भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ बॉडी को धीरे धीरे बेंड करेंगे और धीरे से सांस भरेंगे सीधे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे समस्थिति में आ जाएं। लंबा सांस भरें, सांस छोड़ें, रिलैक्स कर लें अपनी बॉडी को और फिर नॉर्मली खड़े हो जाएंगे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि शांति वीरभद्रासन का अभ्यास कौन कौन कर सकता है। इसको बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान लोग भी कर सकते हैं। जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अच्छा योगा टीचर हायर करें फिर ही इसका अभ्यास करें। बाकी लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप जो जवान है या बच्चे भी हैं उनसे भी अगर नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी एक अच्छा योगा टीचर हायर करें फिर इसका अभ्यास करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम शांति वीरभद्रासन करते हैं तो उसको करते हुए आपने क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। जब आप वीरभद्रासन का, शांति वीरभद्रासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। आपने ना कुछ खाना है ना ही कुछ आपने ज़्यादा पीना है जिससे कि आपको हैवीनेस फील हो पेट के अंदर। तो इसलिए आपने खाली पेट सुबह ही इसका अभ्यास करना है। और जब आप आसन का अभ्यास कर रहे हो तो आपका एरिया बिल्कुल समतल होना चाहिए, बिल्कुल सरफेस आपका अच्छा होना चाहिए। वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपके रूम में जहाँ पर आप अभ्यास कर रहे हो इस आसन का। और जिसके नी में प्रॉब्लम है या जिसको चक्कर आने जैसी समस्या है, डायरिया जैसी समस्या है, तो वो इस आसन को अवॉइड करने की कोशिश करें। या जिसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी आसन कर रहा है कोई व्यक्ति जिसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस आसन को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपके पैरों में वीकनेस रहती है ज़्यादा, या आपके थाइज़ वीक हैं, आपके टोज़ वीक हैं, आपको खड़े होने में दिक्कत होती है, तो भी आप इस आसन का अभ्यास किसी अच्छे ही योगा अध्यापक के या किसी अच्छे टीचर को हायर करें, ट्रेनर को हायर करें, तो उसके ही आगे आप इस आसन का अभ्यास करें। उनके ही गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप इस आसन को करने की कोशिश करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। जब आप शांति वीरभद्रासन का अभ्यास करते हैं तो ये आपकी जो नेक की स्टिफनेस है उसको भी दूर करने में हेल्प करता है। आपकी दोनों बाजुओं को, आपके कंधों को, आपकी पूरी आर्म्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। आपकी स्पाइन को
फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जब आप अपनी पीठ को बेंड कर रहे हो तो आपकी लोअर बैक और पूरी की पूरी स्पाइन इसमें एक्टिव होती है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके थाइस मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, आपका पोस्चर अच्छा होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक शांतपूर्ण माहौल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही शांति वीरभद्रासन है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर शांतिपूर्ण एक माहौल बनाने का एक साधन है, एक ज़रिया है। अब जो दूसरे आसन का जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि हमारा वीरभद्रासन, वो इससे थोड़ा एडवांस है। तो आइए मैं आपको वीरभद्रासन का भी बताता हूँ कि आपने कैसे वीरभद्रासन को परफॉर्म करना है और उसको करते हुए क्या क्या सावधानियाँ रहेंगी और क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको आसन करने के बाद बताऊँगा। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं वीरभद्रासन की। दोनों हाथ साइड पे रहेंगे आपके, गर्दन सामने की तरफ। इसमें भी आपने 1.5 से 2 फुट का गैप अपने पाँव में डालना है और राइट वाले टो को धीरे धीरे मूव कर लेंगे राइट साइड। अब इसमें आपकी बॉडी भी राइट साइड ही चली जाएगी पूरी, सामने की तरफ आपका फेस रहेगा, सामने ही आपकी बैक रहेगी सीधी, और धीरे से अपने घुटने को आप बेंड कर लेंगे। 90 डिग्री के आसपास आपका घुटना रहेगा, गर्दन सामने, पीठ सीधी, पीछे वाली टांग को आपने सीधा रखना है और धीरे से ही आप सांस भरेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, कानों के पास आपने पूरा चिपका देना है अपनी बाजुओं को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हल्का सा पीछे बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। जो बेंड कर सकता है वो बेंड करने की कोशिश करें, जो नहीं कर सकता वो अपनी बॉडी को सीधा रखे और धीरे धीरे ही आपने सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आने हैं, घुटना सीधा कर देंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको अनकंफर्टेबल फील हो या आपकी सांसें तेज़ हो रही हैं या आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, तो आपने 2-3 लंबे सांस भरने हैं, गर्दन ढीली छोड़नी है, हाथ पीछे, लंबे सांस, धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। आप नोट करोगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल होती जाएगी और हार्ट बीट भी आपकी नॉर्मल होती जाएगी। अब हम लेफ़्ट साइड करेंगे। दोनों हाथ पहले कमर पे रहेंगे। धीरे से आपने 1.5 से 2 फुट का गैप रखना है पाँव के बीच में। लेफ़्ट वाले टो को आप धीरे से बाहर ले जाएं, हल्का सा नी बेंड रहेगा, बॉडी सामने की तरफ। सांस भरेंगे धीरे धीरे हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बेंड करेंगे। जो बेंड नहीं कर सकता वो सीधा रखे अपनी बॉडी को, बाजुओं को खींच के रखना है और सांस भरेंगे टांग सीधी, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, समस्थिति में आ जाएंगे और अपनी बॉडी को 2-3 लंबे सांस भर के रिलैक्स कर लेंगे। आइए मैं आप सभी को एक बार और इसका एक डेमो देके दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि आपको कैसे वीरभद्रासन को परफॉर्म करना है। सबसे पहले दोनों हाथ कमर के ऊपर रहेंगे, पीठ सीधी रहेगी सामने। अब धीरे से दोनों पाँव को हम 1.5 से 2 फुट खोल लेंगे। अब राइट वाला टो आपका बाहर जाएगा। धीरे से नी को बेंड करेंगे, बॉडी सामने की तरफ आएगी। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरेंगे सीधा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे और बॉडी को सामने ले आएं। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरी तरफ रहेगा। सबसे पहले दोनों हाथ कमर के ऊपर, धीरे से आपने पाँव खोलने हैं, 1.5 से 2 फुट का गैप। लेफ्ट वाला टो आपका बाहर जाएगा धीरे से। नी को हल्का हल्का बेंड करेंगे 90 डिग्री एंगल पर।
बॉडी सामने की तरफ, सांस भरेंगे दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बेंड करेंगे हल्का सा। सांस भरेंगे, टांग सीधी, बॉडी आएगी आपकी बिल्कुल सीधी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, समस्थिति में आ जाएंगे। लंबे गहरे सांस भरें, रिलैक्स कर ले अपने आप को। आइए अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और किसे किसे इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो इस आसन का ज़्यादा अभ्यास ना करें। बच्चे और यंगस्टर्स आराम से इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत किसी में दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज़ में अगर आपको इस आसन करते हुए दिक्कत हो रही है, तो आप अच्छा योगा ट्रेनर हायर करें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ भी आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पर हवा का आना जाना अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और जो एरिया है, जो सरफेस है, वो भी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। अगर आपके घुटने में ज़्यादा दर्द रहती है, घुटने की कोई आपकी सर्जरी हुई है, तो इस आसन का अभ्यास ना करें, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपकी बैक की कोई इंजरी की प्रॉब्लम है या कोई भी स्पाइनल प्रॉब्लम है, तो भी आप वीरभद्र आसन को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, फ्रोज़न शोल्डर्स की आपको प्रॉब्लम है, तो भी आप इस आसन को ना ही करें। आइए अब हम बात करेंगे कि इन आसन को करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जब आप वीरभद्र आसन करते हैं तो आपको इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपके जो नेक की स्टिफनेस है, आपकी शोल्डर्स की स्टिफनेस है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको हल्का सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको हेल्प होने की पूरे चांसेस हैं अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं। अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी मजबूत होना शुरू हो जाता है, अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपकी ओवरऑल बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ना अच्छा हो जाता है, टेंशन स्ट्रेस आपका रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और आपकी फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है।